कि लेडीज मेरे को गाड़ देती है, मारपीट करती है। मैंने ये कुंडल भी बेच दी है अपने कान के। अगर कोई कानून अपने हाथ में लेगा मैं कार्रवाई करूंगा। अगर कोई कानून अपने हाथ में लेगा। 3 महीने में कापियों में आपने 8 महीने में आपने 250 कापियां बनवाई। हाँ, लेकिन 3 महीने में काम नहीं आया। लेकिन फिर भी आप कापियां फिर हम बोलते सच्चाई बोलो बेटी, ईमानदारी बोलो। सुमित्रा बेटी करो तमें उदन करो रे। हमने तो सारे दर्शकों ने प्रियंका को हार की राम राम। और फिलहाल पहुंच रहे हैं नरवाना के हरिनगर में। और आप देखने लग रहे हो कि यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं खड़ी हैं जिनके साथ करोड़ों का घोटाला होया है, करोड़ों का फ्रॉड होया है। तो करोड़ों का फ्रॉड करने वाली कौन है, किसने कराया है, और ये आज हरिनगर में क्यों पहुंची, नरवाना की इस गली में 7 नंबर गली में खड़ी है, तो कारण क्या है पहुंच रहे हो हरिनगर में। हाँ जी, मैं धरोठी गांव से हूँ, रोहतक डिस्ट्रिक्ट से। और जी मेरे गांव में ये मीटिंग करने गए थे। अच्छा जी, मीटिंग करने गए थे तो इन्होंने बताया। तो आप ये बताइए कि बताया जा रहा है आपके साथ करोड़ों का घोटाला हो रहा है। हाँ जी, मेरी एक लिखी 250 कॉपी है मैडम। अच्छा, हाँ जी। कॉपी किस चीज की है? कॉपी मैडम ये है, मीटिंग में बताया गया था कि भाई तुमने घर बैठे रोजगार मिलेगा। अच्छा। हर महीने रसोई के काम की पैकिंग करने के लिए सामान मिलेगा। अच्छा। और 10,000 रुपए सैलरी मिलेगी। तो जी ने बोले जी कॉपी बनवा लो। सुनो जी, 1 मिनट ये भी बताऊंगी मैं अपना। जैसे मीटिंग कर आए, ये मीटिंग में ये बातें बताया है, फार्म भरवा लिया, हमारे पैसे ले आई। ये कॉपी वाली कौन थी? मीटिंग करवाने गए थे सुमित्रा मैडम, तो दूसरे उसमें गई थी चक्कर में। पहले थे कृष्ण भाटिया सर, सिंघाना गांव से। अच्छा। हाँ, वो भी सीनियर एडवाइजर हैं। ठीक है। वो मीटिंग कराए, पैसे ले आए, हमारे कापी गई हमारी 1.5 महीने बाद बन के, जब तक कि हमारे पैसे फंस चुके थे। बाद में हम कापी देखे ना देखे क्या फर्क पड़ता है। बताओ, जब आपने कापी बनवाई। हाँ जी, ये कापी है वो। हाँ जी, ये कापी है वो। तो ये कापी किस आधार पे बनाई गई थी? ये इस काम के आधार पर जी, घर बैठे 1 महीने की सैलरी मिलेगी, लेडीजों ने काम मिलेगा। एक ग्रुप में 20 लेडीज होंगी। आपने विश्वास कैसे कर लिया? विश्वास तो जी एक चिड़ी गांव से है लेडीज, उनके गांव में काम दिया गया था कोई धागे सुलझाने का। अच्छा। उनका हम देख के भी आए थे, इसलिए भी मेरे को भी ये हो गया चलो काम तो चल रहा है, लेकिन वो भी काम फरोड था। उसने फिर आपने ये बनाया तो आपने मतलब तसल्ली नहीं की ये फ्रॉड? पहले नहीं करी मैडम तसल्ली, पहले तो पता ही नहीं था। ये कापी बनने के बाद मैंने कापी में पढ़ा, जब मैंने चिड़ी गांव में जाके तहकीकात करी तो वहाँ पे उस टाइम धागे का काम दिया हुआ था। धागा आपके गांव से कितनी कापियां बनी? मेरी गांव से बन रही हैं 50 मेरी हैं, और 27 एक ग्रुप में है, 20 एक ग्रुप में है। और 100 कापी कलानौर से, जिंदरान गांव से एक लड़की है, बीएड में पढ़ रही है, उसने अकेले ने बनवाई थी। उसके जीने तो बहुत रास्ते हो रहे हैं मैडम। एक कॉपी कितने रुपये लिए? एक कॉपी के 1100 रुपये लिए गए थे। और ये कहा गया था भी 200 रुपये आपकी बचत है, जैसे मेरी बचत है। मेरे को वो बचत भी नहीं मिली। उसमें 5100 रुपये का मेरा आई कार्ड बना रखा है, जो कि ये मेरे पास है। आई कार्ड किस लिए बनाया था? आई कार्ड ये एडवाइजर का, भैया आप इस संस्था में जुड़ रहे हो, आप इससे अटैच हो, इसमें काम कर रहे हो। अच्छा। ये बनाए थे सिर्फ मेरी बचत में नहीं, मैंने नहीं एक पिन का पीड़ा पैसा भी लिया। अच्छा। ये है जो भी बचत। आपने मिल के कापी बनवाई थी जो गांव की कापी? हाँ जी, मैंने मिल बनवाई थी। तो आपके ऊपर काम ये कर रही थी सुमित्रा जी? हाँ, ये मेरे ऊपर सीनियर था कृष्ण भाटिया सर, ये तो संस्था की डायरेक्टर थी। ये तो बस हुक्म देती थी, नीचे काम करने वाले और सब थे। तो अब ये क्या कह रही है? अब ये काम न तो काम दे रही मैडम, और न हमारी कापी के पैसे वापस दे रही। गांव की लेडीज मेरे को गाड़ देती है, मारपीट करती है। मैंने ये कुंडल भी बेच दी है अपने कान के, थोड़े बहुत तो मैंने निमटा भी दिया, आधे आधे करके उनके दे भी हैं। लेकिन अब मैं सारे कहाँ से दूँ मैडम, इतना बड़ा घर मेरा भी नहीं है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। कितने दिन हो गए कापी बने? 1.5 साल करीब हो गए मैडम। 1.5 साल में मतलब इन्होंने 1100 रुपये के बदले क्या दिया? कुछ भी नहीं दिया, एक पेन भी नहीं, 2 रुपये का मेरे से तो मैडम कुछ भी नहीं दिया। 1.5 साल से मतलब आपने आवाज़ नहीं उठाई? उठाई थी मैडम, मैं 3 बार तो इसके घर पे आ चुकी, 3 बार मैं ऑफिस में आ चुकी, कोई रास्ता ही नहीं दे रहे। देंगे बहन जी, देंगे बहन जी, 3 महीने बाद देंगे बहन जी। FIR नहीं करवाई? FRI नहीं करवाई मैडम, करवाई थी हमने कलानौर से, उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। अच्छा। हाँ जी, उस लड़की ने। कोर्ट में भी गए हुए थे तो कोर्ट में क्या कर? कोर्ट में तो मैडम हम आ गए, कोर्ट में कोई हंगामा नहीं किया। आप यहाँ पे मतलब पहले भी आप यहाँ पे इकट्ठी हुई? हाँ जी, पहले भी हुए हैं। मैं पहले भी इनके घर पे, वो लड़की को के साथ मैं पहले भी इनके घर पे आई हूँ, 3 महीने पहले भी आई थी। इसके छोटे बेटे थे, वो जब भी फ़ोन करते हैं ना, कभी हमारा फ़ोन भी नहीं उठाती। आज मम्मी चंडीगढ़ जा रही है, आज मम्मी एडमिट हो रही है, पता नहीं क्या क्या बहाने लगाए इन्होंने, फिर कभी हमारे सामने नहीं आई, मेरा फ़ोन भी नहीं उठाती। कितनी कापी बनवाई फिर? मेरी तो काफ़ी सर 250 या 250 कापी है सर। आपने अकेले नहीं कितने आपने हुई उनका कापियां तो कितने? एक भी पीड़ा पैसा भी नहीं सर मेरे तो हाथ में। जो 1100 रुपये लिए वो कहाँ गए? जो 1100 रुपये लिए थे हाँ जी, ये तो आपने वो कृष्ण भाटिया सर अपने हाथ से लेके आए थे, मैंने नहीं किसी का 1 रुपया भी लिया, वो खुद गए थे मेरे घर पर। एक बार ये मैडम लेके आई थी मेरे घर से पैसे। हाँ तो जी, ये जो 250 कापी आपने बनवाई कितने दिनों के अंदर बनवाई है? ये जी ये 6, 7, 8 महीने के बीच में
बन गई थी 8 सारी। महीने में आप काम तो नहीं तो रहोगे 8 महीने में उन्होंने 8 महीने तक तो मैडम ये कहती रही भाई काम आएगा, सबकी कंप्लीट हो जाने दो, एक साथ काम देंगे आप सबको। जैसे कापियां बनवा रहे हो, एडवाइजर हो आप भी। हाँ जी। तो आपको भी तो कुछ मिलना होगा ना, कुछ तनख्वाह वगैरह? ना तनख्वाह कुछ नहीं थी मैडम, 200 रुपए बोले थे कमीशन है? कमीशन, बोले 200 रुपए का पेपर वो दिया ही नहीं, उसमें ये दिया था बस मेरे को कमीशन का। अच्छा, इसके 5100 मांग रहे हैं, कभी 4100 मांग रहे हैं, कभी किसी से 3100 मांग रहे हैं, मेरा 3100 में बन रहा है ये। तो मतलब ये यहाँ पे काट दिया आपके पैसे? हाँ बस यहीं इसी में काट दिए, नगद मेरे से 1 रुपया भी नहीं दिया। अच्छा, तो फिर आपको ये कब लगा कि ये फ्रॉड है? ये तो अभी इन्होंने, मैं आई इसके घर पे, मैंने काम के लिए बोला, इन्होंने मैसेज डाला कि भाई काम मिलेगा कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। पहले तो तनख्वाह पे था 10,000 रुपये थे, फिर इन्होंने 7,000 बताए। 7,000 के बाद बोले भाई कमीशन पे काम मिलेगा, कोई थैला सीमड़ा है उसके 2 रुपये एक थैले के या 5 रुपये एक थैले की। फिर उन्होंने लास्ट में 1 रुपये एक थैला पे कर दिया। मैंने लेडीज इकट्ठी करी, उनसे बताया भाई ऐसे ऐसे काम है, लेना है। सब लेडीज नाट गई, बोली हमारे तो 1,000-2,000 रुपये भी नहीं पड़ते महीने के, इससे अच्छे हम खेत में दिहाड़ी कर लेंगे, उसमें फालतू पैसे बनेंगे। मतलब जो कॉपी बनी है आपकी, इस पे बनने के बाद कितने दिन काम देने, कितने दिन बाद काम देने का ये बोला था इन्होंने? इन्होंने बोले 3 महीने में तो कापी बन के आएगी, और वो कापी 3 महीने पुरानी हो जाएगी ना बन के आने के बाद, फिर आपको काम मिलना शुरू होगा। और मैडम 1.5 साल करीब हो गया, आज तक कोई काम नहीं मिला, और अब साफ मना कर रहे हैं काम देने के लिए। मतलब 1.5 साल हो गया, फिर भी आप आराम से घर पे बैठे हो, मतलब इस चीज का आवाज नहीं बस उठा मैडम ये बुलाती रही, मीटिंग करती रही, हम आते रहे मीटिंग में, कभी कोई दिलासा दे दी, कभी कोई इन्होंने रोक के रखे हम। रहे। मतलब 3 महीने में कापियों पे आपने 8 महीने में आपने 250 कापियां बनवाई। हाँ लेकिन 3 महीने में काम नहीं आया। नहीं आया। लेकिन फिर भी आप कापियां फिर हम बनवा बोलते रहे, इनको बताते भी रहे, आएगा मैडम आएगा मैडम आएगा बहन जी, ऐसे ये रोकते रहे हमें, आगे आगे का टाइम बढ़ाते रहे। मतलब कहीं ना कहीं कसूरवार तो आप भी हो साथ में हाँ इस जी, हम चीज़ तो की। हो ही गए, फिर क्या करें, फंसे तो हम क्योंकि देखो 3 महीने पे बोला था 3 महीने आए, लेकिन काम नहीं आया, फिर भी आप कापियां फिर बनवाई। मैम हमारा क्या कसूर, हम 3 महीने पे इनके पास नहीं आए हों काम मांगने तो हमारा कसूर, वो 3 महीने और मांगे, उस 6 महीने के बाद नहीं आए हों तो हमारा कसूर, हमारा तो कसूर नहीं है। बात है ना, अब ये तो अब तो ये कह देंगे तो 2 साल के बाद ले लेना। नहीं, ये क्या बात, अब तो मुद्दा उठ ही गया मैडम। बात ही नहीं की है ना, तो ये नहीं के हिसाब से तो 2 साल बाद में आ ना जाएगा। वो सामने तो आए मैडम, एक बार बोले तो भी हम काम के लिए नहीं आए, हम ऑफिस में काम मांगने नहीं आए, हमारा फिर आप पहले भी आए थे, मिले आप उनसे? नहीं मिले, उनका बेटा मिला था। अच्छा, वो क्या बोले? वो बोले मम्मी चंडीगढ़ जा रही है, उनकी तबीयत खराब है, वो एडमिट है, वो नहीं मिल रही है, अब तो वो फोन उठाना बंद कर रही है 3-4-6 महीने। सुमित्रा जी ने एक वीडियो में बोला है कि मैं तो सिर्फ एक एडवाइजर हूँ। नहीं मैडम झूठ बोल रही है, गांव में सारी मीटिंग करके आई है ना, उन्होंने डायरेक्टर का, मेरा फोन गुम हो गया अभी, बस में छूट गया कलानौर से, मेरा बस स्टैंड से फोन गुम हो आपके गया, पास कोई उसमें सारी सबूत है रिकॉर्डिंग थी जिसमें- इनकी कि भाई ये जो डायरेक्टर हैं, इस पे दिखाना। और मोहर है बाकायदा इस पे, और ये कापी पे इनकी है, सुमित्रा मैडम की है, जो डायरेक्टर के पद पे काम है, सुमित्रा मैडम के साइन है इन्हीं ये। के साइन है। हाँ जी, इन्हीं के साइन है ये। तो मतलब वो झूठ बोल रही है। हाँ जी झूठ बोल रही है, सरासरी झूठ बोल रही हैं। तो जैसी समझ क्या तो भाई मैंने अपने गांव में तक मैंने गांव छोड़ दिया। अच्छा बेटी एक बात बताओ, पल्ला तो मैंने एक बात हाँ बताओगे। मैं अड़ान सकाई होगी ना, और बेइज्जती करने से काई की पल्ला ताज बेइज्जती करके आई तो बेइज्जती करने के काम कर देनी तो हम इज्जतें करा है तारा यूटा था क्या कर तेरे एक सच्चाई बोलो बेटी, ईमानदारी बोलो। सुमित्रा में बेइज्जती करो तमी उदन करो रे, हमने तो उससे दिन मैं तो 3 महीने बाद सुमित्रा लगी की थी मैडम तो बेइज्जती झगड़ा करो करने, तमी। मैं 3 महीने बाद मैडम तो झगड़ा करने लगी थी, मैडम की समझ में नहीं आई। जब हमारी थाना में एप्लीकेशन दे आई तो थाना में जाऊंगा क्या होगा? क्यों नहीं थाना में जाओ, थाना में जमा नहीं पेश होगी। कार्रवाई बुलाऊंगा जब पेश होंगी फिर थाना में। आप कौन हो? कौन वाला लड़का हूँ जी? हाँ सुमित्रा जी का लड़का हूँ जी। अगर हमारी एप्लीकेशन दे दी तो कानून कार्रवाई करो हमारे ऊपर, इधर आने का क्या हुआ जी? अब सुमित्रा जी क्या घर पे नहीं है क्या? नहीं अभी घर पे नहीं, आप अंदर देख लो जी। नहीं देखो हम तो क्यों नहीं देखें? आप देख लो जी। तो आप क्या कहोगे, मतलब किस प्रकार से महिला इकट्ठी हो रही, पता तो आपको भी होगा ना इस चीज़ हम का। इनकी तरह काम करा कर दीजिए। मेरी मम्मी ये सारे जितने आ रहे सारे एडवाइजर हैं जी। मेरी मम्मी भी एडवाइजर का तौर पर काम करा कर दी। डायरेक्टर कॉपी बता बना रहे हैं। नहीं है जी, डॉक्यूमेंट दिखा सकूँ आप? डॉक्यूमेंट दिखा दूंगा जी, मैं दिखा दूंगा जी। मेरे पास भी है, मेरे पास भी है। आया हूँ पूरा अंदर खजाना हूँ। देंगे यानी कि आप कौन देगा ही तू? वापिस नू भी बता क्यों वापिस ले आया है? वापिस हुआ अभी बात सुन, बताओ, वापिस क्यों ले बता आया? दी आपकी मीना मिल जाएगी, मीना तो लेने का मना कर बताई थी जी। दी, मीना लेने से मना कर दी। आपका नाम क्या है सर? मेरा वीरेंद्र सिंह। तो आपका इसमें क्या आज भी जीवा है, लाउड स्पीकर करो और फोन करवा लो। दे नहीं जी ना मना कर दी साफ है।
मन्ना जमा साफ। कोई बात नहीं भाई। इस संस्था में किस पद पर काम कर रहे हो आप? भाई मैं इस संस्था में लग रहा था, एम्प्लॉई था, मैं कंप्यूटर ऑपरेटर का पद पे था। मेरा आई कार्ड भी बल्कि इनकी गाड़ी में पड़े हाई 20 में। यह गाड़ी चलाएगा प्लान दिया करता। ये माता जी कह रहे हैं वो सामान है जो बरबर का देख आए हैं, देख आए हैं भाई। देख जो मामला है आपके सामने कि किस प्रकार से महिलाओं के साथ फ्रॉड किया गया है, मौके पर पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर पहुंचा हुआ है। जो नरवाना थाने से एसएचओ है तो वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो फिलहाल दोनों पक्षों को बुला लिया गया है और यहाँ पर जो नरवाना थाने से एसएचओ है तो एसएचओ साहब यहाँ पर है, तो दोनों पक्षों से बात करने की कोशिश की जा रही है। आपने कंप्लेंट दे दी ना, आपकी इंक्वायरी चल रही है, ठीक है ना। आप किसी के घर नहीं आ सकते। आप ऐसे नहीं है जैसे आप कह रहे, सुनाई नहीं हो रही। अधिकारी बैठे हैं, अगर मैं बैठा हूँ, मेरे से ऊपर भी अफसर बैठे हैं। आप उनसे बताओ अपनी प्रॉब्लम, ज्ञान करावेंगे। आपने कोई जबरदस्ती नहीं लिया किसी ने। आप हमारे पास आओ, हमारे से सीनियर आपके पास में मैं अरे बात सुनिए। आप जो चीज कानून का है, सोमवार को सर जी के पास गए थे। आप इन्होंने कहा कि मैं इस चीज के बारे में कुछ भी नहीं कर सकता। डिप्टी साहब कर रहे हैं, आपने दरखास्त दे दी। ऊपर अफसर कर रहे हैं तो हम कैसे करें? हमारे जो ऊपर ले अफसर कर रहे हैं। हमारे घर लुगाई चक्कर काटा उनका के कर उनका सवाल इसका बात आप उसकी दरखास्त दो। उसकी क्यों कर ले जाती? आप तो भावनात्मक बात कर रहे हो, कानून की बात करो, आप भावनात्मक बात नहीं करो। वो किस चीज के लिए होता है? कहाँ के रहने वाले आप? क्या मैटर आपका? एक जनी तो बताओ क्या मैटर है? ये जो कापी बनवा रखी हमने आपसे बताई थी पूरी कहानी। तो आप अपने जिला में कार्रवाई कराओ। जमा तो उरा करा रखी है जी। तो आप अपने जिला में कराइए कार्रवाई। मैडम तो यहाँ है जी। तो भिवानी का क्राइम हम थोड़ी देखेंगे। भिवानी में क्राइम हो तो भिवानी देखेंगे कार्रवाई। अगर कोई कानून अपने हाथ में लेगा मैं कार्रवाई करूंगा। अगर कोई कानून अपने हाथ में लेगा, आपने इंडिविजुअल देर के आपकी इंक्वायरी है, आपकी इंक्वायरी के अंदर जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी पक्का। मैं ये सर्टन कर सकता हूँ। फिर मैडम तो यहाँ थी सर, इसकी पूरा पीछे जमा कराई कर दी, पूरा ये कापी ऐसा इन बातों की कोई नहीं पूछता। आप कानून के बारे में जानते हो ना। कोई जबरदस्ती नहीं है किसी के साथ, आपने अपने पर्ची दिया है। अगर वो रजिस्टर्ड संस्था है, आप रजिस्टर्ड संस्था के अंदर कोई दान कर रहे हो तो कानून देखेगा उसके अंदर क्या पहलू आपका। तो कानून की कोई जरूरत नहीं, पर आप इन्वेस्टिगेशन कर लो। ना पुलिस की जरूरत है ना किसी प्रशासन की जरूरत है। आप अपने यहाँ नहीं आओगे आप बिल्कुल भी। आपने जाना, आप अपने अधिकारियों के पास जाओ। बताया दिया हमने, ऐसा नहीं है। आप अपने अधिकारियों के पास जाओ। आपके साथ कहाँ हुआ अपराध? भिवानी हुआ ना। अरे करें तो इसने तो कोई आसाम का आदमी हो रहा है पढ़े लिखे होंगे जी, तो नहीं होंगे तो कानून के अनुसार ई बम पता लग रहा है। आप काम करो, विश्वास है हमारे पे नहीं। आप अपने अधिकारियों को दरखास्त दो, भिवानी में दरखास्त दो इसकी। आप आप अपनी दरखास्त भिवानी में दो। अरे भाई वो कागज चेक करने की बात है, चेक हो जाएगी, रिपोर्ट आ जाएगी। अगर दोषी होगे तो हालात में दे देंगे। सर जो काम के बरखे नहीं कभी से हुए दुआने माने काम के नहीं दे रही है, कापी के तो किस चीज के? किस चीज के कानून? किस चीज के? जो इस कापी पे बरखे सर 1100 रुपये अलग था कापी के, काम के, रोजगार के। उसके डॉक्यूमेंट दो, इंक्वायरी में सहयोग करो। इंक्वायरी में जो बात आएगी हम पर्चा दर्ज हो जाएगा, हम रेस्ट कर लेंगे। अपने मुंह का कर के वर्बली नहीं है बात, डॉक्यूमेंट दो, आप अपनी इंक्वायरी कराओ। जो इंक्वायरी की फाइंडिंग आएगी हम उस पर कार्रवाई करेंगे।